अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम 17.7 हॉलीडे रिजनिक क्रेन वॉल्यूम 1 एंड दिस सैम्पल प्रॉब्लम 17.7 is on the page of 385. This problem says that consider a body executing a horizontal simple harmonic motion. The equation of that motion is x is equal to 0.35 meter cos 8.3 radian per second into t, where x is in meters and t is in seconds. ये कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, वो हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे है, इस तरह हॉरिजॉन्टली वो ऑसिलेट कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है। तो फिर इस सिचुएशन में इसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है। सेकंड हमें कहता है कि दिस मोशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग ए हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ये कहता है कि ये मोशन जो है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये हम सर्कुलर मोशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, वो मूव कर रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे बनती है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है तो प्रोजेक्शन यहाँ पे है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो प्रोजेक्शन उसकी यहाँ पे बनती है, और जब ये यहाँ पे है तो प्रोजेक्शन यहाँ पे होती है। यहाँ पे मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जब यहाँ इस सर्कल के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है तो हॉरिजॉन्टली उसकी प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचता है तो उसकी प्रोजेक्शन दोबारा इस पॉइंट पे आती है। सिमिलरली जब वो ये यहाँ पे पहुँचता है तो प्रोजेक्शन यहाँ पे है, और जब वो दोबारा यहाँ पे पहुँचता है तो प्रोजेक्शन भी यहाँ पे होती है। तो मीन्स के ऑब्जेक्ट यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचता है थ्रू दिस सर्कल, तो उसकी प्रोजेक्शन दोबारा यहाँ पे आती है। यानी एक राउंड कंप्लीट हो गया थ्रू सर्कल, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे ये मोशन जो है, या तो हम एक सर्कुलर ट्रैक पे रिप्रेजेंट करते हैं या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो हमसे जो मांगा गया है कि गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमें कहता है कि फ्रॉम द मोशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट डिटरमाइन द टाइम पीरियड फॉर द बॉडी टू कम हाफ वे इन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ये कहता है कि अब जब जब रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से इनवर्ड मूव करता है, यानी इस साइड पे मूव करता है टुवर्ड द सेंटर, और जब वो मीट पॉइंट पे पहुंचता है, यानी r/2 डिस्टेंस तय करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है r, इसका मीट जो है वो ये बन रहा है, हाफ वे ये बन रहा है, तो ये r/2 है। जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो टाइम हमने फाइंड आउट करना है इनिशियल पोजीशन से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा लेता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं ये इक्वेशंस जो हमें दिया गया है इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, कि x इज इक्वल टू 0.35 मीटर इंटू काज इंटू 8.3 रेडियन पर सेकेंड इंटू टाइम। ये इक्वेशन हमें दी गई है। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन या फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू आर cos ओमेगा टी प्लस फाई। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये आर जो है या एम्पलीट्यूड हो सकता है, या अगर सर्कुलर मोशन है तो हम रेडियस लेते हैं। यानी अगर मैं सपोज करता हूँ कि इफ़ वी हैव ए पेंडुलम, दिस इज पेंडुलम, और इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है एंड सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन इज दिस वन, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो दिस कैन बी एम्पलीट्यूड if we consider it as a simple pendulum or other oscillation. If we compare these two equations, अगर हम इसको कंपेयर करें तो r is equal to 0.35, तो यहाँ पे रेडियस is equal to 0.35 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is equal to
8 by 3 radian per second. So angular velocity is equal to 8.3 radian per second. तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की या इस मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड में हमसे ये टाइम मांग रहा है, टी हमसे मांग रहा है। तो ये हमारे पास आंसर है ए का, और बी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। अगर हम बी को फाइंड आउट करना चाहें तो चूंकि सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी displacement will be replaced by angular displacement and t. This is equation number 1. From this equation we can find out the value of t. So we can write this equation as that t is equal to angular displacement divided by angular velocity. Here in this the angle is 60 degree. So we can write here that 60 degree divided by angular velocity is equal to 8.3 रेडियन पर सेकेंड। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8.3 रेडियन पर सेकेंड। वी कैन राइट इट एज दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाई 3 divided by 8.3 radian per second. We can write here radian. So t will become equal to 0.1 to 1.04 divided by 8.3 radian per second, और ऊपर भी हमारे पास रेडियन है। जब हम 3.14 को डिवाइड करते हैं बाई 3, so we will get 1.04. So this radian and this will cancel. So we will finally get 0.1261 second, and it is approximately equal to 0.13 second. So the time will be equal to 0.13 seconds, which is the required answer. Thank you.